यूक्रेन में युद्ध अब एक और भयानक मोड़ ले चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो इस वक्त दुनिया भर में चिंता का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि अब ये और भी विध्वंसक होता जा रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा और ताजा हमला किया है, जिसने एक बार फिर पूरे शहर को दहशत में ला दिया है। इन हमलों का असर इतना भयानक था कि राजधानी के पेचेंस्की जिले में स्थित कैबिनेट बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारत में भी आग लग गई। चश्मदीदों ने यूक्रेनी सरकारी की मुख्य इमारत से घना धुआं उठते देखा, जो इस हमले की गंभीरता को दर्शाता है। ये हमले केवल इमारतों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इनकी मानवीय लागत भी बहुत ज्यादा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि रात भर चले इन हमलों में एक नवजात बच्चे सहित 3 लोगों की दुखद मौत भी हुई है, जबकि 18 अन्य घायल हुए हैं। इन हमलों ने सरकारी मुख्यालय सहित कीव में कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया है कि हमले की शुरुआत शहर पर ड्रोन हमलों से हुई और इसके बाद मिसाइलें दागी गईं। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया सुरीडेंको ने तो यहां तक कहा कि युद्ध के दौरान पहली बार दुश्मन के हमले में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। कल्पना कीजिए, ड्रोन और मिसाइलें। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी हैं। ये संख्या ही हमले की भयावहता को बताने के लिए काफी है। इन हमलों से कीव के कई रिहायशी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। डोनेत्स्क जिले में एक आवासीय इमारत की 4 में से 2 मंजिलें आग की चपेट में आ गईं, जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी जिले में एक 9 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंजिलें तबाह हो गई। ड्रोन के गिरते मलबे से एक 16 मंजिला अपार्टमेंट और 2 9 मंजिला इमारतों में भी आग लग गई। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें अपार्टमेंट इमारत से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मंजिलें ढह गई हैं और सामने के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकांचेको ने तो सीधे कहा है कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। ये हमले केवल कीव तक ही सीमित नहीं थे। यूक्रेन के केंद्रीय शहर क्रेमचुक में दर्जनों विस्फोट हुए, जिससे कुछ इलाकों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। क्रीवी रीह पर रूसी हमलों में ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हालांकि यहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के ओडिशा में भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई अपार्टमेंट ब्लॉकों में भी आग लग गई है। ये सब दिखाता है कि युद्ध अब तक एक बहुत ही व्यापक और विनाशकारी रूप ले चुका है। इन हमलों के जवाब में यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन ने रूस की ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोबडी ने जानकारी दी है कि रूस के ब्रोइस्क एरिया में स्थित द्रुजवा ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया गया है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। ये पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों को रूसी तेल की सप्लाई करती है, जो 2022 के हमले के बाद भी रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं। कीव का कहना है कि इन हमलों का मकसद रूस के युद्ध प्रयासों को कमजोर करना है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। पोलिश सशस्त्र बलों ने ये कहा है कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते पोलैंड ने अपनी हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने और सहयोगी विमानों को एक्टिव कर दिया है। ये दिखाता है कि युद्ध का प्रभाव अब सीमावर्ती देशों तक भी पहुंच रहा है। ये खबरें हमें युद्ध की भयावहता की याद दिलाती हैं, जहां हजारों लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों पक्ष हालांकि जानबूझकर नागरिकों को निशाना बताने से इनकार करते आए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मासूमों की जान जा रही है और शांति की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। तो ये थी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी ताजा और चिंताजनक अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये संघर्ष समाप्त हो और शांति बहाल हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।